Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, everyone. जी हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग कहाँ, और मैंने कुछ टास्क दिया था, होमवर्क दिया था कि ये याद करके लाना है। याद किया? याद किया? कैल्शियम का क्या सोर्सेज है और क्या फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? कौन बताएगा? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का क्या फंक्शन है? अनामिका कुमारी बताओ। अनामिका कुमारी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? अंकराज, वीडियो ऑन करके और आंसर दो। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? एडमिट हो रहा है, वेट करो। आयुष कुमार जी सुन नहीं रहा है। सारे के सारे बच्चे, और वीडियो तो ऑफ। रीता पांडे, चलो तुम बताओ जी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आयरन? आयरन का क्या फंक्शन है? रीता पांडे। अंकराज, मैं नहीं दे रहा है क्या? अंकराज, नेटवर्क स्लो करने की वजह से आपको कहीं गड़बड़ हो रहा है, और वेट कीजिए, हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। What are the sources Sir, of iron? sir, green. The green leafy vegetable and other green Sir, vegetables. sir, green. दिव्यांशु को बोलने दो, रुको। दिव्यांशु बताओ। Sir, green leaf
leafy vegetables and other green vegetables. वेरी गुड। और कोई? Nuts and jaggery also. एक मिनट। चलो ऋतुराज। यस सर। ऋतुराज और क्या नाम है? एक मिनट, तुम्हारा डिटेल वर्षा सुहानी। कितने आदमी हो जी? 3 आदमी ज्वाइन हो। ऋतुराज? नो सर, सर ये प्लस लगा दिया बीच में। वर्षा सुहानी एक नाम है? यस सर। तो क्यों ये प्लस लगा दिया? वो नाम नहीं लिखने आता है जी। और तुम्हें रुको, तुम्हारा नाम सुधार देते हैं। दोनों एक ही सेक्शन में हो? यस सर। चलो ठीक है। तो अब चलो सुहानी बोलेगी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आयोडीन? सुहानी बोलेगी, वर्षा सुहानी। फ्रूट्स एंड वेजिटे। बुक देख रही है तू? बुक नहीं देखना है, याद करने के लिए दिए थे ना, होमवर्क था ना। सर नहीं आती। नहीं याद किए ना? क्यों नहीं याद की? चलो तान्या सिंह, तुम बताओ। तान्या सिंह Yes बोलो, sir. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस? तान्या सिंह। Sir, मेरा आवाज ही नहीं सर है। सर मैं बोलूं? अंकित, yes sir. अंकित बोलेगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस का क्या क्या सोर्सेज है? और मैंने 2 तरह के विटामिन के बारे में बताया था। एक विटामिन किसमें सॉल्युबल है? वाटर में। और एक Water. है फैट में सॉल्युबल है। फैट में जो सॉल्युबल है, प्रभात रंजन बोलो। Yes sir. फैट्स में जो सॉल्युबल है वो कौन कौन से विटामिन है जो फैट्स में सॉल्युबल है? बोलो। Sir, fats का vitamin. पढ़ता ही नहीं, Right. तभी झूल रहा था, हाथ दिखा रहा था, Starch. अब बुक देख रहा है। फैट्स Sir, में, आप जो याद करेंगे. चलो ये सौर्या बोलो। सर मैं बताऊं? बताओ। तो यहाँ पे सर विटामिन ए एंड डी। ए एंड डी। और जो वाटर में सॉल्युबल है, वाटर में जो सॉल्युबल है, बी एंड सी।
यहाँ पर ए डी सी के सब सॉल्युबल है फैट में, इसके बाद जो बच गया वो बी और सी वही सॉल्युबल है, तो वह आपको सॉल्युबल है इन वाटर। ठीक है, बात से तो नाम नहीं देते। यान सिंह, यस सर। चलो तुम बताओ, क्या? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी, milk and its products, cod liver oil, shark liver oil, and eggs. Some vitamin D is made by the skin in sunlight. चलो बैठो। ये ऋतुराज तुम्हारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड। ये ऋतुराज व्हाइट बोर्ड है तुम्हारे पास ऋतुराज? ए लड़का ऋतुराज, क्या सुन क्या रहे सर? हो? यस सर। क्यों? कोई टीचर है तुम्हारे यहाँ ऋतुराज? नो सर। है? नहीं सर, नहीं। हाँ बोलो, क्या क्यों लगा हुआ है व्हाइट बोर्ड? प्रभात रंजन, अब बोलने में दिक्कत हो रहा है शायद, इसके पास जवाब नहीं। क्या करते हैं तुम्हारे फादर जी ऋतुराज? किसान, हैं? फार्मर है। तो चलो ठीक है। फार्मर एंड कंडक्टर। प्रीतम, विटामिन सी का सोर्सेज बताओ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी? ये तो फार्मर कंडक्टर। 2 सालों से लोग मैं बताऊं सर, साइट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा, ग्रीन चिली एंड इंडियन गूसबेरीज। ओके, तो हम लोग ये 2 तरह के विटामिन देखे, एक था फैट्स में सॉल्युबल और दूसरा था आपको वाटर में सॉल्युबल। तो वाटर में जो सॉल्युबल है वो है बी एंड सी। इसके अलावा जो भी विटामिन है वो किसमें सॉल्युबल है? आपको फैट में सॉल्युबल है। तो आप सोच सकते हैं यानी फैट की भी जरूरत है और फैट भी लेना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं एक एक करके इंडिविजुअली कि विटामिन सी में आप आ जाइए। कहता है कि इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, deficiency intake of vitamin C affect bones, joints, teeth and gums, lead to deficiency disease called scurvy। तो विटामिन सी की कमी से आपको किस किस पर ये असर पड़ेगा? बोन पे असर करेगा, ज्वाइंट पर असर करेगा, टीथ और गम्स, है ना? और इसके कारण स्कर्वी भी बीमारी हो सकती है। ठीक है, और ब्लीडिंग गम, यानी आप मसूरा में जो गम, यहाँ पर गम का मतलब यहाँ मसूरा है, दांत के जो मसूरा है वहां से सूजन होना, ब्लड निकलना, ये ड्यू किसकी वजह से? विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, वैसे कोई भी विटामिन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें विटामिन सी, विटामिन सी और बी वाटर में सॉल्युबल है, इसीलिए आसानी से इसको हम लोग बॉडी इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी और बी लीजिए और पानी है ना, वो इजीली वो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन बी और 4 सी के अदर जो भी विटामिन है
वो soluble in fats है। तो विटामिन डी soluble in fats, it can be synthesized by our skin in the presence of sunlight। बोलो क्या बोलो, बोलो, यहाँ पे कौन बोला था? Yes. तो जानसू रंजन, तो विटामिन डी की वजह से कौन कौन से डिजीज क्रिएट होते हैं, और यहाँ पे आपको फिगर भी दिया हुआ है, स्कर्वी की वजह से दांत कैसा हो जाएगा। तो देखो दांत में इस तरह के जो है वह शेप ले सकता है, विटामिन सी के कारण ऐसा दांत हो जाएगा, नहीं दिखाई दे रहा है। स्टोनी एंड ब्लीडिंग गम। और वहीं पर जो है रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से जो डिजीज थी है, तो हाथ पैर जो है कमजोर हो जाएगा। और शुरू में लोग तेल लगा के जो है धूप लगाने के लिए जो सजेस्ट करता है छोटे छोटे बच्चों को, तो उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है कि विटामिन डी सनलाइट से भी मिलता है ना। तो इसकी कमी से आपको रिकेट्स बीमारी क्रिएट होता है। और विटामिन डी जो है और सारे चीजों में भी जरूरत पड़ने लगा है आजकल, है ना। आजकल बहुत सारे जो मेंटली रिटार्डेड है उसको भी बोलता है कि विटामिन डी दीजिए। मेंटली अगर वो परेशान है एनेक्सिटी की वजह से या अदर रीजन की वजह से, तो उसको भी आपको विटामिन डी सजेस्ट करता है, ठीक है। तो विटामिन डी stimulates the absorption of minerals like calcium and phosphorus in our body। तो विटामिन डी अगर आपके बॉडी में होगा या आप लेते हैं तभी आप कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कैन ऑल्सो कॉज कैल्शियम एंड फास्फोरस डिफिशियंसी। तो आप सोच सकते हैं अगर आपके बॉडी में, इसीलिए डॉक्टर आजकल विटामिन डी के टैबलेट खाने के लिए मोस्टली सजेस्ट करते हैं, है ना। जिसके बोन्स में प्रॉब्लम है, हीट में प्रॉब्लम है ना, तो उसको ये या मेंटली रिटार्डेड है उसको ये सजेशन दिया जाता है कि आप विटामिन डी लें। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो नेचुरल वे में वह कैल्शियम और फास्फोरस की भी जो है कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ये डिजॉल्व तभी करेगा, ये फंक्शन तभी करेगा जब आपके बॉडी में विटामिन डी होगा, ठीक है। तो ये विटामिन डी डिफिशियंसी मोर कॉमन अमॉन्ग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये ज्यादातर गरीब बच्चों को, गरीब आदमी में ज्यादातर विटामिन डी की कमी पाई जाती है ना। क्लियर? Bones become weak to such an extent that ability of the child to see, crawl and walk gets delayed। और विटामिन डी की कमी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो पैर पर चलना, है ना, लेट से चलेगा, देरी से चलेगा। विटामिन डी अगर उसके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो बच्चे रेंगते रहेंगे लेकिन पैर पर खड़ा होकर चलने में उसको परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेग बिकम्स गेट बेंट, और पैर भी टेढ़ा हो सकता है, बेंट यानी झुक जाना। डिफिशियंसी कॉजेज डिफॉर्मेशन सच एज bow legs, knock knees, the chest is deformed due to weakness of knees and is protrudes out as in a pigeon। This deformation is therefore often called pigeon chest। देखिए आपको ये चीज देख रहे हैं, ये पिजन चेस्ट है, चेस्ट
पेज नंबर 20 में देखिए, है ना। तो पिगमेंट आप ड्यू टू विटामिन डी की वजह से भी हो सकती है, वह उसके जो है डिफॉर्मेशन आ जाएगा चेस्ट में, वह रीब्स की कमजोरी की वजह से। रीब के जो है वह किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लंग्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग मदर्स आर एडवाइज्ड टू टेक रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन डी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो दूध देने वाली माँ है, उसको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में दो। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? विटामिन सी और डी समझ में आ गया? विटामिन सी और डी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो आप हिमांशु कुमार, अब है मिनरल्स। तो मिनरल्स में कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब मिनरल्स में देखिए जो थोड़ा आयरन, आयोडीन। ध्यान से कुछ बढ़िया। कहता है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड फॉर आवर बॉडी आर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर। सभी जो मिनरल्स है उसकी जरूरत है। ओके, तो यानी आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सभी की, और इसकी जरूरत बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन ये हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में और मेंटेनेंस रखने में ये हेल्प करता है। इसकी जरूरत बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी में ये हेल्प बहुत ही हेल्प करता है। जैसे आप देखे होंगे कैल्शियम, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, वेजिटेबल, दूध और दूध से बना हुआ जो भी आइटम्स है उसमें आपको कैल्शियम होंगे, और जो हरा साग सब्जी है ना, उसमें भी आपको कैल्शियम पाए जाते हैं, और इसका काम है हेल्दी बोन्स को फॉर्म करना, बिल्डअप करना, एंड बोन और टीथ को फॉर्मेशन करना। जो किसके हेल्प से? कैल्शियम। किसी की हड्डी टूट जाती है, चोट लग गया किसी भी वजह से, तो उसको डॉक्टर कैल्शियम लेने की सलाह देता है ताकि वो जल्दी से ज्वाइन, ठीक है। तो फास्फोरस ये भी मिल्क में पाया जाता है, इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा गया है। एल्स, पल्सेस, पीस एंड मीट, ये सभी में आपको फास्फोरस पाया जाता है, और जो बोन और टीथ के ग्रोथ में हेल्प करता है फास्फोरस। ए लड़का सिद्धार्थ गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता 6F, Yes, sir. क्या इशारा कर रहा था? ओनली 10 मिनट लेफ्ट, इसका इशारा कर रहा था Sir, सिद्धार्थ nothing. गुप्ता। Yes, sir. तुमको पूछ रहे हैं, म्यूट कर चुके हैं हम तुमको, अनम्यूट कर दिया गया है, बोलो। चलो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? कुमार अभिनव, ये रिएक्शन मत दिखाया करो। कुमार अभिनव, कुमार अभिनव, वीडियो ऑन करो। कुमार अभिनव, तुम्हें रिमूव कर देंगे तब, ये भी सोचो। तुम लाइक तुम्हें रिमूव कर दिया जा रहा है। अरे वीडियो कितना देर में बन जाएगा चिकन? कुमार अभिनव, तुमने अपना शैतानी नहीं छोड़ा है, लो गया काम।
मीटिंग आप ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। कुमार अभिनव, तुमने अभी लीव कर गया था और लीव करने के साथ मैंने ज्वाइन भी कर दिया, और अब आपको रिमूव कर देते हैं तो आपको रिपोर्ट चला जाएगा और फिर आप ज्वाइन नहीं कर। ओके ओके, इसलिए इस तरह से हरकत रिएक्शन मत दिखाओ कि इंजॉय कर रहे हो, सॉरी का पैसे दे रहे हैं, ये नहीं देना है, नहीं तो नहीं। और कोई प्रॉब्लम? हिमांशु कुमार, तो अब आपको वाटर में वाटर कहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और वाटर के बिना हम लोग विदिन 24 आवर्स भी नहीं रह सकते। कितना भी खा ले आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता है विदाउट वाटर। So water is essential for all vital process of the body. It forms 70% of our body weight. हमारे बॉडी जितना अगर 40 kg का है तो ये 28 kg जो बनाता है वह वाटर ही बनाता है ना। तो इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। सम ऑफ द, तो कुछ इसका फंक्शन क्या क्या है, यानी 40 kg का कोई स्टूडेंट है या कोई पर्सन है तो उसमें 70% 40 kg का कितना होगा, 28 kg। वह कौन फॉर्म करेगा, वाटर। क्लियर? तो इट इज essential for all the reaction taking place in the cells of our body। तो बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनता है, और सेल के फॉर्मेशन में भी वाटर का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फूड आइटम्स जो आप लेते हैं वो डाइजेस्ट होगा, और जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो मिनरल। ओके, तो ये आपको वेस्टेज जो मटेरियल है उसको शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है ना। आप जैसे पसीना निकलना, ये भी वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालना है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बॉडी में, उसका ये काम है कि जो वेस्टेज प्रोडक्ट है बॉडी के अंदर उसको शरीर से बाहर निकाल देना। उसमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, ये वेस्टेज प्रोडक्ट आपको शरीर से बाहर निकलती है। ब्लड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ब्लड में भी बहुत सारे अमाउंट में वाटर होते हैं, और जिसके कारण ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट आर्टरी एंड वेन्स। अगर ब्लड बहुत ही सॉलिड टाइप का हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो वो आराम से सर्कुलेट नहीं कर सकता है आर्टरीज और वेन्स में। ब्लड में वाटर का अमाउंट होता है जिससे वह पतला होता है, वह आसानी से आर्टरीज और वेन्स में वह सर्कुलेट करेगा, और उसके कारण वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो यानी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वाटर का नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि इट मेंटेन ए यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। ये हमारे बॉडी को
टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। इन समर आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्वेट, आपको जो पसीना आता है गर्मी के दिनों में, वह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से हाई होता है, तो वह पसीना के रूप में, जब वाटर जो है पसीना के रूप में बाहर निकलता है, तो वह हमें क्या करता है, लेटेंट हीट यानी बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर वह मेंटेन रहता है, यानी उसको ज़्यादा आराम फील होगा। ठीक है, तो वह हमारे बॉडी को कूल करने में हेल्प करेगा। ये चीजें आपको किसका फंक्शन ऑफ वाटर हो गया है ना, ये द फंक्शन ऑफ वाटर। अब देखिए, जो भी हम डाइट लेते हैं बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उसमें कहता है कि रफेज का भी होना जरूरी है ना। जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो है, फ्रूट्स लेने के लिए बोला जाता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज होता है, और ह्यूमन बॉडी उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो शरीर से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के ड्यूरेशन में वो रफेज क्या करेगा, और सारे गंदगी को, जो स्टिकी मटेरियल है इनसाइड द बॉडी, उसको वो बाहर निकाल देगा। तो रफेज कहाँ मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन, ये सब में आपको लार्ज अमाउंट में सेलुलोज होता है, जिसको हमारे शरीर, ए ऋतुराज तुम्हें भी बाहर करने की जरूरत है, इधर कंसंट्रेट रहो, इधर मत दांत दिखाओ, है ना। ओके, तो रफेज डाइटरी फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट द रफेज, इसीलिए जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है उसको, ए दिव्यांशु क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, दिव्यांशु, तो वह आपको रफेज डाइटरी फाइबर्स जो भी होंगे उसमें आपको रफेज होता है, और ये बॉल मूवमेंट में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, और सारे बीमारी का जड़ जो है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो रफेज हमारे डाइट में होना बहुत ही इम्पोर्टेंट। क्लियर, तो अब हमें मीटिंग को एंड करते हैं। आप जो है ये रफ कीवर्ड्स याद करके लाना है, और फिर से अगेन वही टास्क दे रहे हैं, जो दो चार्ट्स मैंने कहा था याद करने के लिए, पेज नंबर 23 एंड 25 फिर से याद करना है, फिर हम पूछेंगे कल, और कीवर्ड्स भी याद करना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, हैव यू